दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा शख्स भी था जिसको उस वक्त की कानून ने ऐसा सज़ा सुनाई कि अगर आप लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाओगे। अदालत ने ये सज़ा सुनाई थी कि इसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी गोश्त को तेज़ाब में हल कर दिया जाए। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अदालत ऐसा फैसला क्यों सुनाएगी, क्योंकि नॉर्मली तो अदालत लोगों को फांसी या सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। पहली बार आप लोग ऐसी सज़ा सुन रहे होंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 27 दिसंबर 1999 में लाहौर की एक पुलिस स्टेशन में किसी ने एक लेटर ला के दिया और बताया कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है। जब पुलिस ने वो लेटर पढ़ा और इस शख्स को देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह शख्स ऐसा कर सकता है। उस शख्स का नाम था जावेद इकबाल, जिसने 100 बच्चों का कत्ल किया है। जावेद इकबाल शक्ल से काफ़ी शरीफ दिखने वाला शख्स था। इसके चेहरे पे हमेशा स्माइल सी रहती थी। खैर, पुलिस ने इस शख्स को बाहर निकाला और केस को फजूल कहकर एक्सेप्ट नहीं किया। जब पुलिस ने इस केस को लेने से इनकार किया तो अगले दिन ही उसने सेम लेटर एक अखबार वाले को दिया। उस लेटर सब कुछ लिखा था। इसने कितने बच्चों को मारा, कब मारा, कैसे मारा और किस तरह से मारा, ये सब कुछ लिखा था उसने इस लेटर में। अगर और आखिर में यह भी लिखा था कि अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो हमारे घर में आकर चेक कर लीजिए। लेकिन आखिर इसने ऐसा क्यों किया, कितने मासूम बच्चों को मारा? ये कहानी शुरू होती है उस वक्त से तकरीबन 1 साल पहले। जावेद इकबाल एक काफ़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। इसका ज़ाती कारोबार था और अपना ज़ाती घर था लाहौर में, जिसमें वो अकेले रहा करता था। एक दिन जावेद इकबाल को लाहौर की गलियों में एक 12 साल का बच्चा मिला जिसको कोई घर बार नहीं, वो मांग के खाता था और सड़क पर सोता था। तो जावेद इकबाल ने उससे कहा कि आप मेरे घर पे छोटा मोटा काम करो और वहाँ मेरा हो, इसके बदले मैं आपको कुछ पैसे भी दूंगा। लेकिन जावेद इकबाल का प्लान कुछ और ही था। वो और बच्चों की तलाश में निकल गया। वो पूरे शहर में इस ऐसे बच्चों को ढूंढता था जिसका कोई घर बार नहीं, इसका कोई खानदान, इसका कोई फैमिली नहीं। 8 बच्चों को उसने अपने घर में लिया। इतने सारे बच्चों को एक घर में आना जाना मोहल्ले वालों को अजीब लगा कि इस घर में कुछ न कुछ तो है। आखिरकार मोहल्ले वालों ने फैसला किया कि चलो इसके घर चलते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। मोहल्ले वाले इसके घर चले गए और दरवाज़ा खटखटाया तो मोहल्ले वालों को किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिरकार मोहल्ले वालों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर जाकर देख लिया तो बच्चे काफ़ी डरे हुए थे। लोगों को पता चला कि कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है। आखिरकार लोगों को पता चला कि ये बच्चों के साथ ज़्यादती करता था, 8 से 10 साल के बच्चों के साथ। अब पूरा मोहल्ला जावेद इकबाल को ढूंढने निकल पड़ा। लोगों ने जावेद इकबाल को ढूंढना शुरू किया। इस तरह लोगों ने जावेद इकबाल के पापा की दुकान पर पहुंच गए। बिना कुछ सोचे समझे लोगों ने जावेद इकबाल के पापा और भाइयों को मारना शुरू किया और फिर पुलिस वालों को बुलाया। हालांकि जावेद इकबाल के पापा को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, फिर भी उन्होंने पुलिस वालों का साथ दिया और जावेद इकबाल को पकड़ लिया। अब तक जावेद इकबाल ने एक भी बच्चे का कत्ल नहीं किया था। अदालत ने इनको 6 महीने की सजा सुनाई थी और जावेद इकबाल को पकड़ लिया। अब तक जावेद इकबाल ने एक भी बच्चे का कत्ल नहीं किया था। अदालत ने उनको 6 महीने की सज़ा सुनाई थी। 6 महीने के बाद जब जावेद जेल से निकला तो उन्होंने लाहौर के एक नई मोहल्ले में एक घर खरीद लिया और वहाँ पर रहने लगा। बाहर निकलने के बाद कुछ वक्त तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद उन्होंने आराम-आराम से अपना काम फिर से शुरू किया। इस बार 7 या 8 नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा बच्चों को अपने घर में रखा था। इस तरह उन 100 लड़कों में से एक 13 साल का बच्चा भी था। उन्होंने सोचा कि मैं खुद का बदला लूँगा। जावेद इकबाल जहाँ पर सोता था वहाँ पर एक बंदूक पड़ी रहती थी। इस तरह उस बच्चे ने उस बंदूक को उठाया और उसे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया। इस वजह से जावेद इकबाल कई दिनों से अस्पताल में पड़ा था। इस दौरान इसकी माँ भी वफ़ात पा गई। लेकिन जावेद इकबाल ऐसी कंडीशन में नहीं था कि वो अपनी माँ के जनाजे पर जा सके। इस तरह इसका इलाज मुकम्मल हुआ और फिर अपनी ज़िंदगी में वो वापस आई है। इस तरह उन्होंने एक-एक करके उन 100 बच्चों को मार डाला और इनके टुकड़े-टुकड़े करके तेज़ाब में फेंक दिए। जावेद इकबाल को लगा कि इन 100 बच्चों की वजह से मैं अपने घर नहीं चला, अपने माँ के जनाजे पर नहीं जा सका, इसलिए उन्होंने उन 100 बच्चों को मारा। अगर जावेद इकबाल खुद जाकर कबूल नहीं करता तो शायद किसी को पता चलता कि इसने 100 बच्चों का कत्ल किया है। इसने खुद जाकर पुलिस के हवाले किया और अदालत ने उसको सज़ा सुनाई कि इसके टुकड़े-टुकड़े करके तेज़ाब में हल कर दिया जाए। फांसी से एक दिन पहले उन्होंने जेल में फांसी लगा दी और मर गए। दोस्तों, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।